अब आपके सामने एक पहला एक क्वेश्चन आ रहा है, वो क्या है कि अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर। तो एक कोई उसने नंबर सोचा एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। तो आपने इतना पढ़ा तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या थिंक ऑफ अ नंबर। तो जब हम भी बात करते हैं थिंक ऑफ अ नंबर मीन्स हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन होता है टू टेक एनी वेरिएबल। तो आई हैव टेकन x एज अ वेरिएबल, कि उसने एक नंबर सोचा होगा, अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर मीन्स x एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट। उसने क्या करा, 5/2 उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारे सामने ये आ गया। लेकिन देखिए हम जब इस टाइप से लिखते हैं सब्ट्रैक्शन का, तो हमें बहुत ध्यान से लिखना होना चाहिए। सो इट शुड लुक लाइक सब्ट्रैक्शन। तो x बीच में माइनस एंड देन 5/2, ठीक है। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। दिस मीन्स ये अब जो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आएगा उसको उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। दिस इज वेरी क्रिटिकल। 3 times द सेम नंबर। देखें जो उसने नंबर सोचा था, तो हमने जो नंबर सोचा था वो क्या सोचा था, x। तो 3 times the same number she thought of. 3 times means multiplied by 3. What is the number? तो you have to find out the number. तो अभी हमने क्या चीज स्टार्ट करी कि when the variables are on both sides of the equation. हमने सबसे पहले सीखा था variable was on only one side. Then we started when variables are on both sides. तो अब हमारे सामने आ गई, नाउ द इक्वेशन इज विद अस। अब कोई बात ही नहीं है, वी कैन सॉल्व इट। जब आप बाहर मल्टीप्लीकेशन है अंदर है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 8x माइनस 40/2 इज इक्वल टू 3x। सो आपको मालूम है कि हम जो वेरिएबल्स होते हैं वी पुट ऑन वन साइड। तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 40/2। माइनस था, इट बिकम्स प्लस। अब हमारे पास क्या बचा, 5x इज इक्वल टू 40/2। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्रिंग टू द लोएस्ट वैल्यू। तो हम क्या हो गया, 5x इज इक्वल टू 20। सो यहां पे हमारा क्या आया, 5x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, हमने इसको लोएस्ट वैल्यू में लाए, x इज 4। सो दिस मीन्स अमीना ने जो नंबर सोचा था डेट वॉज 4। तो व्हाट इज द नंबर, तो उन्होंने यही पूछा है कि व्हाट इज द नंबर शी थॉट अबाउट। तो जब आप ऐसे सॉल्व कर देते हैं, देन इन द लास्ट यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट अमीना, द नंबर थॉट बाय अमीना इज इक्वल टू 4। सो लैंग्वेज सम में दिस स्टेटमेंट मेक इट कंपल्सरी दैट यू हैव टू राइट इट डाउन। Moving to the next question. A positive number is 5 times of another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new numbers becomes twice the other new number. What are the numbers? तो देखिए, अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, लेकिन हमें इसको बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। अब पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर जैसे भी है, हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो सकता है, x, ठीक है। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 times ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। तो एक मीन्स क्या हुआ, एक नंबर हमारे पास x है और दूसरा नंबर क्या होगा, 5x, बिकॉज इट इज रिटन 5 times अनदर नंबर। नाउ इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, मीन्स एक हमारा x प्लस 21 हो गया, दूसरा हमारा हो गया 5x प्लस 21, ठीक है। सो तो आप देख रहे हैं कि जब हमें ये स्टेप से सॉल्व करना होता है, हमें अपनी लैंग्वेज को वी हैव टू रीड इट मैनी टाइम्स टू फाइंड आउट व्हाट वी नीड टू डू।
सो अ पॉजिटिव नंबर, ये अब हमारा आ गया. नाउ इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो एक नंबर बन गया ट्वाइस ऑफ द अदर. तो ट्वाइस ऑफ द अदर में हम क्या करेंगे, मीन्स एक नंबर ट्वाइस हो गया अदर नंबर के. ठीक है. सो इफ, और ये कब हो रहा है, जब हमने 21 ऐड कर दिया. नाउ द इक्वेशन इज इन फ्रंट ऑफ अस. कैन वी सॉल्व इट? 2x प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 42, 5x प्लस 21. सो अगेन वी विल शिफ्ट द वैल्यूज. सो एक हम इसमें ये भी करते हैं कि हम ये देख लेते हैं, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5. तो अगर हम यहां पर -5 लेकर आएंगे, मतलब मीन्स 5 को यहां पर आएंगे माइनस हो जाएगा. तो वी कैन डू, अगर हम 2x को उस साइड में ले जाएं तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन हमारा फाइनल आंसर में तब भी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें माइनस माइनस बोथ साइड मिलेंगे वी कैन सब्ट्रैक्ट. तो इट डजेंट मैटर आप लेफ्ट से राइट लेकर जा रहे हैं या राइट से लेफ्ट. तो एज पर योर कन्वीनियंस यू कैन डू इट. सो यहां पे हमारा, सो दिस इज 2x प्लस 42, यह आया. दिस मीन्स 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 21 माइनस 42. So 2x minus 5x is 3x is equal to 42 में से we are subtracting 21. This becomes 21 minus के 21. तो as you know minus minuses on both sides we will cancel. तो x की वैल्यू हमारे सामने आ गई 7. बिकॉज ये क्या आज करेंगे, जब हमारा 3x is equal to 21 है तो x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3. लोएस्ट वैल्यू 3 7 21, x इज इक्वल टू 7. सो हमने दो नंबर सोचे थे, वन वॉज x, द अदर वन वॉज 5x. तो वन नंबर इज x, तो अदर नंबर क्या होगा 5x. तो मीन्स 5 इंटू 7, दिस मीन्स 35. सो आपने देखा पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर. सो हम एक नंबर 7 है, 5 टाइम्स मीन्स 5 7 35. ठीक आ गया ना. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर. तो अब आप चेक कर लें कि अगर हमने 7 में 21 ऐड करा, एक नंबर 7 आया ना. सो इफ वी ऐड 21 with 7 we get 28. और 35 में अगर, तो एक में हमें 28 मिल रहा है और 35 जो हमें नंबर मिला है उसमें हम if I add 21 so it becomes 56. so क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो ट्वाइस हो गया ना, एक नंबर 28 है, 28 का डबल करेंगे इट इज 56. सो एज आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वी कैन चेक अवर आंसर. सो यू कैन चेक योर आंसर नाउ. दिस मीन्स जो हमने फाइनल आंसर निकाला था, सो आई एम मार्किंग माई फाइनल आंसर विथ रेड. वन इज x इज 7, द अदर इज 35. सो दीज आर द टू नंबर्स विच द person is thought about. Moving to the next question. इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप पढ़ें क्योंकि इट इज अ बिट लॉन्ग और थोड़ा सा जो हमने एक एक स्टेप्स में वी हैव लर्नड अबाउट सम न्यू थिंग्स. तो दिस सम इज टेकिंग ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स ऑल टुगेदर. वन ऑफ द 2 digits ऑफ ए 2 digit नंबर. तो देखें जब भी हम 2 digit नंबर की बात करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था, देयर आर 2 numbers, वन एट 1's place, द अदर वन इज एट 10's place. तो 2 digit नंबर जैसे ही आप देखते हैं, जस्ट थिंक अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट वन एट 1's place, द अदर वन इज 10's place. तो वन ऑफ द 2 digits ऑफ ए 2 digit नंबर इज 3 times द अदर digit.
तो याद रखें जब टाइम्स आता है दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लीकेशन. दिस मीन्स 3 टाइम्स. अगर कोई नंबर 2 है तो दूसरा जो नंबर होगा डेट विल बी 6, क्योंकि 2 3s are 6. सो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बट इसमें हम वी विल टेक वन वेरिएबल एंड विल डू अवर कैलकुलेशन. इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज का हम लोगों ने पहले सेशन में कर लिया है ना. इफ यू रिमेम्बर हमारा क्या था, 56 था, हमने रिवर्स करके उसको 65 में चेंज किया था. इफ यू रिमेम्बर हमने इससे पहले वाले सेशन में ही वी हैव डन दिस थिंग. सो नाउ दे आर सेइंग if you interchange the digits of this 2-digit number, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया, and add the resulting number, मीन्स इंटरचेंज करके जो नंबर मिला टू द ओरिजिनल नंबर जो हमारा 2-digit नंबर था, you will get 88. What is the original number? तो अब हम एक एक स्टेप करते हैं कि one of the 2-digit of a 2-digit number is 3 times the other digit. तो हमने सपोज कर लिया कि जो वंस प्लेस पर है डेट इज x और जो हमारा टेंस प्लेस पे है डेट इज 3x, क्योंकि इट इज 3 टाइम्स. ओरिजिनल नंबर जो है वो हमारा क्या हुआ, 10x एंड 3x. सो टेंस प्लेस पे और वंस प्लेस पे हमने क्या सोचा, टेंस प्लेस पे हमने सोचा x एंड वंस प्लेस पे सोचा 3x. ठीक है, सो ये हमने सोच लिया. एंड ये 13x जो सोचा दिस मीन्स दिस इज द ओरिजिनल नंबर. नाउ इंटरचेंज करा तो क्या होगा, 3x को वी विल मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि अब ये टेंस प्लेस पर आ गया, एंड x विल गेट मल्टीप्लाइड बाय 1. तो 1 एज यू नो वी डोंट राइट व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय 1. तो अब हमारे पास न्यू नंबर क्या आया, 10 into 3 30x प्लस x, द अदर नंबर इज 31x. तो जब हम रिवर्स करते हैं सो इट इज 13 का रिवर्स इज 31. सो नाउ वी नो द ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर इज इक्वल टू 88. इज दिस थिंग क्लियर? दिस मीन्स 13x plus 31x is equal to 88. So what is the next step? You have to solve the equation. So हमारा क्या आ गया, 44x is equal to 88. हमने दोनों को ऐड करा, this means x is equal to 88 upon 44. 4 ones are 4, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 twos are 8, 11 ones are 11, 11 twos are 22. So one number, that x number is equal to 2 और the other number क्या है, 3x है. This means the other number is 2 into 3 that is 6. So एक नंबर जो था वो था 26. तो one number was 26, the other number was 62. So these were the 2 numbers. ठीक है, और हमने क्या देखा है कि उनको ऐड करते हैं तो 88 आता है. लेट अस चेक, 26 प्लस 62, 88 आ गया. देखिए इमीडिएट यू हैव चेक्ड योर आंसर. दिस मीन्स ऑल योर वर्किंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो किड्स, दिस वाज द लर्निंग फॉर टुडे. देखिए अगर आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें एंड यू फॉलो ऑल द स्टेप्स देन यू कैन डू इट. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू थिंक अबाउट द वेरिएबल. वेरिएबल अगर आपने ठीक से ले लिया कि आपने जो जहां से हमें स्टार्ट करना है, जिस चीज को x मानना है, अगर आपने उसको x मान लिया देन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू सॉल्व एनी सम. लेकिन हाँ, यू नीड टू डू प्रैक्टिस. आपके बुक में आप देखेंगे इस टाइप के और बहुत से क्वेश्चंस हैं, तो आप सर्च आउट करें कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, इफ यू डू it in your copy, definitely you will become very confident and can do all sums. In the next sessions with some new concepts we are going to meet again. Till then, take care. Bye.